जाइए। ये जोश देख के तो मेरा खून और उबाल मार रहा है। थैंक यू सो मच। क्या बात है। आज से 16 साल पहले मैं भी इसी स्टेडियम में आया था। आज से 16 साल पहले, और मैं कहीं पीछे बैठा हुआ था, कहीं ऊपर। उसके बाद आया था, फिर मैं कहीं ऊपर बैठा हुआ था, फिर ऊपर बैठा हुआ था। धीरे धीरे हम इस वाली सीट में आए, फिर धीरे धीरे पीछे, फिर इधर बीच में, फिर आगे। तो जो आप लोग ऊपर बैठे हैं और जो आप ऊपर बैठे हैं और ऊपर बैठे हैं, बहुत जल्दी आप नीचे नीचे आने वाले हैं। और जो इधर सेकंड वाले स्लॉट्स में बैठे हैं वो बहुत जल्दी बीच में आने वाले हैं, और जो इधर पीछे बैठे हैं वो बहुत जल्दी आगे आने वाले हैं। ऐसा होता है, जैसे जैसे पैसा आता है ना जेब में, हमारी सीटें बदलती रहती है। Am I right? तो पैसा ही कमाना है ना, ईमानदारी से कमाना है ना, तो बहुत सही जगह है मेरे दोस्त। यही सबसे बेहतर जगह है जहां पे ईमानदारी से पैसा कमाया जाता है। मुझे मालूम है आप लोग 10 प्लान देते होंगे, 20 प्लान देते होंगे, 100 लोगों को समझाते होंगे, तब जाके 2-4 लोग हाँ बोलते होंगे। ऐसा है? सच बेचना मुश्किल है। सच बेचना मुश्किल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध बेचना मुश्किल है। अगर शराब का ठेका होता, लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते। मेरे भाई, आप दूध बेच रहे हो, दूध, तो मुश्किल तो होगा। सुबह सुबह जाना पड़ेगा, बेल मारनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा साहब दूध है, ले लीजिए। जो 1 लीटर लेता है वो आधा लीटर लेगा। ऐसा होता है ना, हर दूध वाले के साथ होता है ना। तो हमारे साथ भी यही होता है, क्योंकि भाई हम अमृत बांट रहे हैं। विष बांट रहे होते तो आज यहां ना होते। तो सबसे पहले तो आप अपने लिए तालियां बजाइए कि आप एक ऐसी जगह पे हैं, एक ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे आप लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं, खुद की जिंदगी बदल रहे हैं और आने वाले जनरेशन की जिंदगी बदल रहे हैं। तो सबसे पहला कि आप एक सही रास्ते पे, ये दिल में यकीन कर लीजिए। मुझे 16 साल हो गए इस काम को करते हुए। 16 सालों से इस काम को मैं बड़ी ईमानदारी से, बड़ी शिद्दत से कर रहा हूं। मैंने बीटेक किया था। मैं 2005-6 में मेरी 25,000 महीने की जॉब हुआ करती थी। मैं 3 लाख रुपए साल का कमाता था, और आज 24-25 आने वाला है। आज करोड़ों रुपए हम साल का कमाते हैं। ये सफर है, बस आपको टिके रहना है, बैठे रहना है, पकड़े रहना है। किसको? सिस्टम को। किसको? कंपनी को। किसको? मेंटोर को। किसको? अपलाइन को। पकड़ोगे? पकड़ोगे? अपने अपलाइन को पकड़ के रखना है। वो कहानी तो आपने सुनी होगी कि बंदरिया के बच्चे और बिल्ली के बच्चे वाली कहानी सबने सुनी है? कितने ने सुनी है? हाथ खड़ा कीजिए। सबने सुनी है। तो बंदरिया के बच्चे ने छलांग मारी, बंदर गिरा। गलती किसकी? गलती किसकी? क्योंकि बंदरिया को बंदरिया के बच्चे को बच्चा पकड़ता है, बंदरिया नहीं पकड़ती। हमारे पूर्वज कौन थे? बंदरी थे। हमने छलांग मारी, भूषण पटियाल ने छलांग मारी। मैं तो अभी और 16 साल, 32 साल, जब तक इस जिंदगी में, जब तक इस शरीर में धड़कन है, मैं तब तक सेफ शॉप में रहूंगा। आप हो मेरे साथ? आप हो मेरे साथ? कितने लोग हैं जो मेरे साथ हैं? बस मुझे पकड़ के रखना, सिस्टम को पकड़ के रखना, कंपनी को पकड़ के रखना। मेरा वादा है, सीटें बदलती चली जाएगी, कारें बदलती चली जाएगी, मकान बदलते चले जाएंगे, मोबाइल बदलते चले जाएंगे, आपकी जिंदगी बदलते चले जाएगी, आपके बच्चों के स्कूल बदलते चले जाएंगे, आपके वतन के कपड़े बदलते चले जाएंगे, आपके घर का सामान बदलता चला जाएगा। चाहते हो बदलना?
जो लोग मुझे कहते थे कि भूषण पटियाल तू अमीर बन जा, जब तेरे पास पैसे आ जाएंगे तो हम पैसे तेरे से मांग लेंगे। आज भी मैं देखता हूं 10 साल पुरानी लेदर की जैकेट वो सर्दियों में निकालते हैं और वही पहनते हैं जो मैंने 10 साल पहले उन्हें पहनते हुए देखा था। ये ताकत है सेफ शॉप की कि आज हमें वो 10 साल पुरानी, वो 15 साल पुरानी जैकेट नहीं निकालनी पड़ती, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था है पैसे कमाने की जहां पे हम ईमानदारी से करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। हम टैक्स पे करते हैं, हम टीडीएस पे करते हैं, हम जीएसटी पे कर सकते हैं, क्योंकि ये व्हाइट कॉलर्ड मनी है मेरे दोस्त। तो मेरी तरह आपको भी हर साल नई जैकेट खरीदना है तो क्या करनी पड़ेगी? क्या करना पड़ेगा? अगर 5 साल पुरानी, 10 साल पुरानी या 15 साल पुरानी जैकेट को हर बार सर्दियों में निकालना है, फिर सेफ शॉप करने की जरूरत नहीं है, फिर वो करते चले जाओ जो आप कर रहे हैं। मुझे मालूम है आज यहां पे हजारों लोग बैठे हैं। मैं ये इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि यहां पे हर बैठा हुआ व्यक्ति करोड़पति बन जाएगा अगले 5 साल में, 10 साल में। मैं इस बात की गारंटी नहीं देता हूं, मगर एक बात की गारंटी जरूर देता हूं, जिसके आज यहां लगेगी वही करोड़पति बनेगा। यहां जिसके यहां आग लगेगी वही करोड़पति बनेगा, और वो बनेगा जरूर। वो 1 साल में बने, 2 में बने, 3 में बने, वो यहां बैठा है, यहां बैठा है, वहां बैठा है, वो कहीं भी बैठा है, वो बनेगा। वो आज की रात सोएगा नहीं और आज के बाद वो कभी सोएगा नहीं। मैं देखता हूं कि लोग सपने बुनते हैं और उनको बुनने के बाद सो जाते हैं, रात भर जागते रहते हैं। नहीं, ये अंत नहीं है। एक्शन लेना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा। ना धूप देखनी पड़ेगी, ना रात देखनी पड़ेगी, ना दिन देखना पड़ेगा, ना बरसात देखनी पड़ेगी, निकलना पड़ेगा घर से। वैसे ही जैसे एक दूधिया सुबह 4 बजे घर से निकलता है और लोगों के घर की घंटी बजाता है कि बहन जी दूध चाहिए, वैसे अमृत बांट रहे हो मेरे दोस्त, अमृत बांट रहे हो, निकलना तो पड़ेगा। और एक दिन ऐसा होगा कि आपकी जिंदगी वैसे बदलेगी जैसे 16 सालों में मेरी बदली है। अब मैं अपने बारे में 2 बातें कहना चाहता हूं। मैं इस बिजनेस में आया था पैसे के लिए, और दूसरा मैं आया था इस बिजनेस में अपने सपनों को पूरा करने के लिए। पैसा हर आदमी की जरूरत है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है यहां पे जिसको पैसे की जरूरत नहीं है। हर आदमी को जरूरत है। हर आदमी ईमानदारी से एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। हर आदमी ईमानदारी से अपने परिवार को एक गाड़ी में बिठाना चाहता है। हर आदमी ईमानदारी से अपने परिवार को एक अच्छा घर बना के देना चाहता है। वो साल का 1-2 टूर करना चाहता है, देश विदेश जाना चाहता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? मैं भी यही चाहता था, मैं भी वही चाहता था जो आप आज साथ चाह रहे हो। मगर मेरे वो सारे सपने पूरे हुए कहां से? कहां से? कहां से? और मैंने एक और सपना देखा जो शायद आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने देखा होगा। मैंने इस इंडस्ट्री के अलावा एक और सपना देखा कि मैं बॉलीवुड में जाऊंगा और मैं एक्टर बनूंगा। आप सबको मालूम है, वो सपना पूरा हो गया। मेरी पहली फिल्म रुक गई, दूसरी रुक गई, फाइनली तीसरी फिल्म थिएटर पे लगी और बहुत सारे लोगों ने देखी। आज वो फिल्म यूट्यूब पे भी है और बहुत जल्दी एक बहुत अच्छे OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पे आने वाली है। तो आप तालियां इसलिए बजाइए कि यहां से वो बेसिक सपने ही नहीं पूरे होते जिसके लिए आप लोग आए, यहां से वो सपने भी पूरे होते हैं जो हम सोचने में डरते हैं। तो आज के बाद डरिएगा नहीं। कोई भी सपना ऐसा नहीं है जो आप पूरा नहीं कर सकते।
मगर समय लगता है, समय जरूर लगता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कई बार 10 साल भी लग सकते हैं। समय ही तो है हमारे पास। भगवान ने एक चीज हमें फ्री दी है, वो क्या है? क्या है? क्या हमें समय खरीदना पड़ता है? नहीं खरीदना पड़ता। समय ही है जो हमारे पास फ्री में है, और हम उस फ्री की चीज का यूटिलाइजेशन अगर अच्छे तरीके से ना कर सके तो हमारे ऊपर लानत है। बहुत सारे लोगों को जब आप प्लान देते होंगे तो लोग कहेंगे, भाई कहते हैं, मुझे भी कहते थे, आपको भी कहते होंगे कि मेरे पास क्या नहीं है? टाइम नहीं है। और जो उनके पास नहीं था वही टाइम मैंने यहां लगाया, और इन 16 सालों में करोड़ों रुपए कमा चुके हैं और एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। और यही होता है जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, सही लोगों की संगत में रहते हैं। आपका अपलाइन बहुत वैल्यू रखता है, आपका मेंटोर बहुत वैल्यू रखता है। तो अपने मेंटोर का हाथ पकड़ के रखिए, अपने अपलाइन का हाथ पकड़ के रखिए, और इस बिजनेस में वो सारी चीजें कमानी है जो आज मैंने कमा रखी है। आर यू रेडी? तैयार हो? तो अगले शो में कितने लोग ऐसे हैं जो यहां पे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कमा के आएंगे? फिगर कुछ भी हो सकता है। फिगर आपके हिसाब से हो सकता है, आपके लेवल के हिसाब से हो सकता है, आपकी जरूरतों के हिसाब से हो सकता है, आपकी सोच के हिसाब से हो सकता है। आंकड़ा कुछ भी हो सकता है। मुझे मालूम है यहां कई लोग ऐसे होंगे जो इसने सोचा होगा अगले 1 साल में 5 लाख कमाऊंगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे 25 लाख कमाऊंगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे 50 लाख कमाऊंगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि 5 करोड़ कमाऊंगा। मगर कमाओगे, ये मेरा वादा है। मगर उससे पहले आपको ये अपने अंदर विश्वास करना पड़ेगा, अंदर विश्वास डालना पड़ेगा, अपने आप को कहना पड़ेगा कि मुझे वो आंकड़ा चाहिए। तो वो आंकड़ा अपने जो मोबाइल है एक बार निकालिए और उसके डायलिंग लिस्ट पे वो फिगर लिख दीजिए जो फिगर आप सोच रहे हो। निकालिए मोबाइल, लिखो कितना कमाना है अगले 1 साल में। लिखो राम। आज जो आप फिगर लिख रहे हो ना, मुझे ये होमवर्क क्यों दे रहा हूं मैं? लोग शर्मा रहे हैं, मेरे बगल वाला ना देख ले, मेरे बगल वाला ना देख ले। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता बगल वाला देखे या ना देखे। ये पहला बिजनेस है जिसमें नजर नहीं लगती, नजर नहीं लगती। इसमें हम जब मर्सिडीज, BMW, ऑडी लेते हैं, हम नींबू नहीं लगाते, हम मिर्ची नहीं लगाते, क्योंकि इस धंधे में नजर लग ही नहीं सकती। अभी तो डिफेंडर आने वाली है तो मैं नींबू लगाऊंगा क्या उसमें? नहीं, 2 करोड़ की गाड़ी जब आएगी नींबू मिर्ची नहीं लगेंगे मेरे भाई। तो फिगर लिखो, सोच लिया, लिख लिया, तो वही लिखना जो आप कमाना चाहते हो अगले 1 साल के अंदर। वही गाड़ी जो आप सोच रहे हो 1 साल के अंदर। ये पहला बिजनेस है जिसमें भूत प्रेत नहीं लगते। ये पहला बिजनेस है जिसमें नजर, जादू, टोना कुछ नहीं लगता। अगर आपका कोई भी टीममेट ये कह रहा है कि सर मेरे को जादू किया है, तो वो बेवकूफी है, वो की सोच, वो कामचोर है, वो कोई जादू टोना नहीं लगता। अरे मुझे नहीं लगा 16 सालों में, अरे मुझे नहीं लगा 16 सालों में जादू टोना। बात समझ में आ गई? क्या करना है? क्या करना है? आग लगानी है, पैसे को फूंक के तापना है, तापोगे? इस पैसे ने बहुत तकलीफें दी है आपको, याद करो। अभी आपकी उम्र कुछ भी है, इस पैसे ने इतनी तकलीफें दी है आपको, इतनी तकलीफें दी है आपको। इस पैसे से तो मेरी कोई खास दोस्ती नहीं है, आप भी दोस्ती मत रखिएगा, इससे दुश्मनी निभानी है और एक दिन फूंक के तापना है, एक दिन फूंक के तापना है।
जो इस बार यहाँ ट्रेन में आए हैं उनकी दुश्मनी ही है, जो यहाँ बस में आए हैं उनकी दुश्मनी ही है। फ्लाइट वालों की दोस्ती हो गई है, वो बात अलग है। तो अगली बार सबको फ्लाइट में आना है। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? फूक के तापना है। थैंक यू सो मच, और बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे। मुझे पता है कि बहुत कुछ लेके जा रहे हो आप अंदर, लेके जा रहे हो, इधर वाले लेके जा रहे हो, खड़े होके लेके जा रहे हो, उधर वाले लेके जा रहे हो, ऊपर वाले लेके जा रहे हो, उधर वाले लेके जा रहे हो, इधर वाले लेके जा रहे हैं, बीच वाले लेके जा रहे हैं। लगाओ। थैंक यू सो मच।